आप देख रहे हैं सहारनपुर लाइव न्यूज और सहारनपुर लाइव न्यूज के लिए मैं खेमचंद सैनी। रेनबो स्कूल द्वारा अपना स्वर्ण जयंती समारोह इस समय मनाया जा रहा है। आज की जो मुख्य अतिथि थी किरण बेदी जी थी और यहाँ मुख्य अतिथि किरण बेदी जी के पहुंचने पर बच्चों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। जो मुख्य अतिथि हैं किरण बेदी जी, ये रेनबो स्कूल में पहुंच चुकी हैं। अमिता मलिक जो मिसेस नरगिस मलिक की डॉटर इन लॉ है और प्रिंसिपल हैं रेनबो स्कूल की सहारनपुर की, और बताया गया कि 50 साल ये सेलिब्रेट कर रहे हैं और मिसेस नरगिस मलिक का ही बना हुआ खुद आज 50 साल की सेलिब्रेशन कर रहे हैं, आज 83 इयर्स ओल्ड में। और उन्होंने ये भी कहा कि शुरू से मेरी मम्मी की इच्छा थी कि वो आपको मिलना चाहती है। अब मेरे तो दिल को छू गया कि कितने प्यार से, इज्जत से, मान से मुझे दूर से बुला रहे हैं। तो इसलिए मैं उसको, और लेकिन देख के मैं हैरान हो गई कि देखिए अकेले चले थे एक गैरेज से अपने कार के घर के गैरेज से एक स्कूल शुरू किया, और ये स्कूल सहारनपुर में एक आउटस्टैंडिंग इंस्टीट्यूशन बना दिया 50 साल में। तो इसको देख के मुझे बड़ी खुशी और मुझे खुद बड़ी इंस्पिरेशन मिली। और ये बार बार ये चीज़ रीइंफोर्स करती है कि जब कोई ठान ले और वो सोल्यूशन ढूंढ ले कि प्रॉब्लम मुझे नहीं है। उनको उस वक्त प्रॉब्लम थी कि बच्चे क्यों घूम रहे हैं, बच्चे पढ़ क्यों नहीं रहे हैं, और उस वक्त उन्होंने ये नहीं देखा मेरे पास जगह नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, अपने घर के गैरेज से ही शुरू कर दिया। और गैरेज से मैं मिडिल स्कूल पे आए और मिडिल से आज ये पूरा सेकेंडरी स्कूल बना दिया। ये बार बार रीइंफोर्स करता है कि जो इंसान ठान ले इस देश में, और ये देश की खूबी भी है, ये वो राख से भी सोना बनाने लगती है। तो अगर वो ठान ले, तो मैं वो देखने आई थी, मुझे ये बड़ी ही इंस्पिरेशन मिली और मैं उनको धन्यवाद करती हूँ। इसी जब मैंने आईपीएस ज्वाइन करी थी 1972 में, तो मैंने उस वक्त ये नहीं देखा था मुझे तनख्वाह कितनी मिलेगी, मुझे बंगला, गाड़ी, ऑर्डरली ऐसे मिलेंगे, नहीं, दफ्तर नहीं, मुझे लोग मिलेंगे जिनको मैं सेवा कर सकूं। उस वक्त मेरा भी दृष्टि था, पर्पस, कि मेरा मकसद क्या है, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस का मकसद क्या है, जो लोगों की सेवा कर सकते हैं, उनको न्याय दिला सकते हैं और उनको राहत में उनको विश्वास दिला सकते कि गवर्नेंस आपके लिए है, कानून आपके लिए है। तो उस पर्पस को लक्ष्य पे करते करे मैं लक्ष्य पर ही चलती रही और अब तक वही लक्ष्य है। सो जब आप लक्ष्य पर ही ध्यान रखें कि मुझे जीवन का पर्पस क्या है, तो वो जीवन का पर्पस भी बन जाता है। तो इसलिए मेरे जीवन का पर्पस समाज सेवा ही बनी रही, और समाज सेवा करते करते आज ये भी समाज सेवा है। रेनबो स्कूल में आज आने का एक समाज सेवा ही है मेरे लिए, तो राजनीति नहीं है। देखिए, जब मुझे लेफ्टिनेंट गवर्नर अपने प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने अपॉइंट किया पांडिचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये राजनीति नहीं थी, ये प्रशासन था। तो मैं पुलिसिंग में करती क्या रही थी, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, और वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोजीशन सारी गवर्नेंस है, वो एडमिनिस्ट्रेटर कहलाते हैं। तो इसलिए मुझे उन्होंने प्रशासन में भेजा, राजनीति के लिए नहीं। राजनीति होती है एक, उसका रूप अलग होता है। प्रशासन होता है कि आप कानून पढ़ते हैं, रूल्स पढ़ते हैं और रूल्स के अनुसार आप काम, अपनी सेवा करते हैं। तो मुझे मुझे ये मौका प्रधानमंत्री जी ने दिया। मेरी कभी भी जिंदगी में पोस्टिंग कोई मेरे से पूछ के नहीं मिली थी जिंदगी में। पहली बार मेरे जीवन में मुझे बुलाकर पूछा गया अपने इन प्रधानमंत्री जी ने कि क्या तुम पांडिचेरी की राज्यपाल बनना जाना चाहोगी। अरे, मेरे से कैसे पूछ रहे सर, और मुझे बुला के मैं हैरान होगी कि आज तक तो मुझे इधर भी पोस्टिंग कर दिया, इधर भी भेज दिया, इधर जेल भेज दिया, इधर ट्रैफिक में भेज दिया, पूछा किसी ने कभी नहीं। लेकिन मेरे प्रधानमंत्री जी मुझे बुला के पूछ रहे हैं कि बेटा किरण तुम जाना चाहोगी। तो ये उनकी उनका शो पर घटना हो रही है। आप कह रहे हैं महिलाओं पर घटना हो रही, कौन कर रहा है? महिलाओं पर जो घटनाएं हो रही हैं, कौन कर रहा है? पुरुष भी तो किसी के बेटे हैं, पुरुष भी किसी के भाई हैं, हाँ, पुरुष भी किसी कॉलेज के स्टूडेंट हैं। तो क्यों नहीं हमारी माताएं और अपने पिता अपने बेटे को संभालें, उसको सक्षम बनाएं, उसको मूल्यवान करें, उसको कैरेक्टर बनाएं। तो अगर वो करने लग जाएंगे तो ये प्रॉब्लम हो ही नहीं। तो लड़कियों का दोष नहीं है जब उनको पर क्राइम होता है। तो आप होता क्या है, लड़की को कठिन कंट्रोल करने लग जाते हैं, उसको बंदिश में डालने लगते हैं, उसकी मूवमेंट कम करने लगते हैं, बल्कि उसको डबल क्राइम हो गया। आप एक तो पुरुष ने गलत लड़के ने क्राइम किया, और दूसरा उसको आपने बांध दिया और उसका विकास छोड़ दिया। बल्कि सोचो कि ये जो मेरे बेटे ने करा, ये लड़के ने किया, ये ड्रॉप आउट था, ये नशा कर रहा था, ये गलत संगत में कर रहा था, क्यों गया? क्यों रात तक आपने नए रूल बनाए, न्यू रूल, एक लड़की के लिए रूल के बारे, शाम तक खाना तक आ जाना घर में,
लेकिन वो रात को मिडनाइट भी आए और गलत करती हैं, हरकतें करके, तो भी वो मंजूर। उस वक्त अगर डिसिप्लिन करे माँ बाप, तो ये लड़के ऐसे समाज में नहीं निकलेंगे। तो जब समाज में कैरेक्टर वाले निकलेंगे, सदाचारी निकलेंगे, तो लड़की को क्यों कोई प्रॉब्लम होगी? तो आप लड़की की प्रॉब्लम को, लड़की का दोष नहीं है, लड़की को मत बंदो। अपने समाज में अपने लड़कों की परवरिश पर ध्यान दो कि हम अपने लड़कों की परवरिश कैसे कर रहे हैं। अगर परवरिश अच्छी होने लग गई, स्कूल तो पढ़ाते हैं, लेकिन अगर स्कूल का ड्रॉप आउट है तो स्कूल के टीचर क्यों नहीं फॉलो आउट करते कि लड़का ड्रॉप आउट क्यों हुआ, किस संगत में चला गया, क्यों नहीं, माँ बाप क्यों नहीं पता करते कि ये मेरा पढ़ाई क्यों छोड़ दी? तो कोई ड्रॉप आउट बच्चे ही गलती करते हैं, नशा करके घर आते। से दूर क्यों हो गई? मेरी राजनीति तो मेरा नहीं, राजनीति में आप आई थी, मैं राजनीति में वो सिर्फ छोटी सी इलेक्शन लड़ने के लिए बस, और उसके नेतृत्व किया था उस समय भाजपा का दिल्ली से। नहीं, मेरी नेचर नहीं, पर चुनाव लड़ी थी। हर इंसान के सब गुण नहीं होते हैं, मेरे में राजनीति का गुण नहीं।